स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा के लेक्चर में 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं और एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा। आज हम लोग देखेंगे क्लास के अंदर ही फील्ड को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेथड डिक्लेयर कैसे होता है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को समझने के बाद फिर आपके लिए प्रोग्राम को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्लास के थ्रू कोई भी प्रोग्राम आप जावा में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फील्ड कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड डिक्लेयर कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन वन बाय वन। सबसे पहले बात है फील्ड डिक्लेरेशन की। फील्ड यानी कि डेटा मेंबर, वेरिएबल कहाँ कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया, क्लास है हमने दिखाया, चूंकि हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। अब आपको क्या है, हर दिन के लेक्चर में आपको इसको प्रैक्टिकल करना है आपके सिस्टम में और उसको रन करते जाना है, ठीक है। तो ये जो फील्ड डिक्लेरेशन है, सबसे पहले ये जो क्लास है, क्लास के बाद ये हमने अब आपको ये मालूम होगा ये क्या है, ये क्लास का नाम है। यहाँ पे क्लास का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप यहाँ लिया, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। और ये फिर डेटा टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों चीज लेंथ और विड्थ, ये क्या हुआ, फील्ड डिक्लेरेशन। बहुत आसान है डिक्लेयर करना। डेटा टाइप लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। वेरिएबल डेटा टाइप वेरिएबल सेमीकोलन, डेटा टाइप वेरिएबल सेमीकोलन। तो ये फील्ड डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्लास में किया। आप दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं, किसी मेथड के अंदर भी कर सकते हैं, या मेन जो क्लास हमारा मेन होगा, जिसमें मेन फंक्शन होगा, उसके अंदर भी डिक्लेयर करेंगे। जहां जहां हम डेटा टाइप के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो कहलाएगा फील्ड डिक्लेरेशन। अब इसको डिक्लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या है, ये स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। और वेरिएबल किसी न किसी टाइप का होगा, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैर हो। तो हमको ध्यान में रखना है कि प्रोग्रामिंग क्या कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग में किस किस टाइप की हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, और उसी हिसाब से फिर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी फील्ड को डिक्लेयर करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इंट l, b, यानी एक लाइन में बहुत सारे फील्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे, फाइनल स्टैटिक इंट रोज 20, यानी कि एक इंटीजर टाइप का हो, स्टैटिक है और वैल्यू क्या फाइनल है। तो इस तरीके का भी आपने प्रोग्राम किया होगा कि फाइनल कीवर्ड का यूज करना, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना, फिर उसके बाद डेटा टाइप है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। ये जो रोज है ये वेरिएबल का नाम है और उसमें हमने एक वैल्यू क्या किया, वैल्यू जो है ये हमने इसमें असाइन कर दिया रोज में 20। तो प्रोग्राम क्या रहेगा डिपेंड उस पे करेगा कि आप फील्ड कैसा लेना चाहते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करना है या नहीं करना है, या फिर यूजर से वैल्यू लेना है। ये सारा डिपेंड आपके ऊपर करेगा, क्योंकि आप ही प्रोग्रामर हो, आप ही को डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये है फील्ड डिक्लेरेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है मेथड डिक्लेरेशन, उसको हम मेथड डिक्लेरेशन आपके लिए और आसान है, इसलिए कि आपने सी में फंक्शंस पढ़ा, फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जावा में चूंकि ये फंक्शन का टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है, तो सारी प्रोसेस वही है। मेथड डिक्लेरेशन में देखें हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप लिखते हैं, टाइप कैसा होगा, फिर मेथड का नाम होगा, फिर मेथड के अंदर जो अगर आर्गुमेंट लिस्ट देनी होगी, अगर कोई पैरामीटर होगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे। उसके बाद फिर क्या, फाइनली मेथड बॉडी है। तो एक मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम ये टाइप है 1, मेथड का नाम 2 और आर्गुमेंट लिस्ट 3 और मेथड बॉडी 4। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेथड को डिक्लेयर करते हैं। अब चूंकि इस जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे मेथड्स को डिक्लेयर करना है, इसलिए कि क्लास के थ्रू, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे तो मेथड्स का डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस मेथड को फिर हम लोग एक्सेस करेंगे। मेथड के अंदर जो वेरिएबल है, जो डेटा मेंबर्स, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड डिक्लेरेशन के सिंटैक्स थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया, ये वर्ड है, यानी कि ये टाइप है, मेथड का टाइप क्या है, वर्ड। अब आपको मालूम होगा कि अगर हम वर्ड लिखते हैं तो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट डेटा, ये मेथड का नाम है, ये भी यूजर डिफाइंड नाम है, आपको जो नाम लेना आप लें। उसके बाद यहाँ पे हमने आर्गुमेंट लिस्ट 2 दिया, एक्स और वाई दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का। आप यहाँ पे कोई भी टाइप का ले सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू एक्स और विड्थ इक्वल टू वाई। असल में हमने जो कल प्रोग्राम किया था क्लास का, उसी का मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, यानी एक्स का जो वैल्यू पास होगा किस में गया, ये इसमें गया, लेंथ में गया, और वाई का वैल्यू किस में चला गया,
विड्थ में गया, तो ये दोनों वैल्यू जो है इसमें असाइन हो गया। ये मेथड का एक एग्जांपल हुआ। किस टाइप का मेथड है? वर्ड टाइप का मेथड है। एक और मेथड को हम दिखाते हैं जो कल हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में किया था। ये देखिए आप मेथड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेथड है इंट, मेथड का नाम एरिया है और लेकिन टाइप क्या है? इंट, यानी कि ये वैल्यू किस टाइप का रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। अब आपको मालूम है इंटीजर टाइप क्या होता है? आपने डेटा टाइप पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे का लेक्चर देखें डेटा टाइप क्या होता है। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक हम AR नाम से यहाँ वेरिएबल ले लिए, ठीक है, इंट, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किए, लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके फिर रिटर्न क्या कर दी? AR। अब ये रिटर्न कहाँ हो रहा है? ये हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, फंक्शन जिसमें मेन फंक्शन प्रोग्राम है उसमें हम देखेंगे कि वैल्यू रिटर्न कहाँ हो रहा है। तो ये था मेथड डिक्लेरेशन। हमने दो मेथड का एग्जांपल आपको दिखाया, एक वर्ड मेथड और दूसरा क्या है? इंट मेथड, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए देखिए, या तो हम इसको 2 लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर हम इसको 1 लाइन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो पहला हम देखते हैं 2 लाइन कैसे होता है। क्लास का नाम लिखना है, ये रेक्ट क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना। तो ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, और पहला लाइन जो होता है वो डिक्लेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन। दूसरा क्या होता है? उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और क्या है यहाँ पे? रेक्ट है यानी क्लास। तो दूसरा में क्या होगा? इंस्टेंशिएट होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नाम का ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो ये 2 लाइन में हुआ। इसी को हम क्या कर सकते हैं? 1 लाइन में जो प्रोग्रामिंग करते हो, रेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू रेक्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट हुआ? ओबीजे, और किस क्लास के अंदर हुआ? रेक्ट। जिस क्लास का मेथड को यूज करना है, मेंबर को यूज करना, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं। इसकी कंसेप्ट को भी मैंने डिफाइन किया, आप पीछे का लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उस क्लास के जो मेथड्स हैं या फिर वेरिएबल हैं उसको हम एक्सेस कर सके। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम इस क्लास के मेंबर्स को, मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं। आप एक प्रोग्राम में जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप एक क्लास में जितने चाहे ऑब्जेक्ट उतने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये 3 टर्म्स आपको आज समझ में आ गया होगा। इसमें आपने देखा कि फील्ड डिक्लेरेशन क्या होता है, मेथड डिक्लेरेशन क्या होता है, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है। अब ये तीनों का एग्जाम्पल जो मैंने कल बताया क्लास के लेक्चर में, वो मैं एग्जाम्पल आपको फिर से दिखाता हूँ। आपको अब इजी समझ में आ जाएगा कि फील्ड, मेथड और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये देखें, ये कल का ही एग्जाम्पल है, आपने किया होगा अपने प्रैक्टिकल में, अपने लैपटॉप में। मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा, तो रन करके प्रोग्राम उन्होंने भेजा कि प्रोग्राम रन कैसे किया जाता है, और इस हिसाब से जो भी एरर वगैरह है उन्होंने उसको दूर किया। तो देखिए, सबसे पहले जो है क्लास है। क्लास में आपने देखा ये क्लास बनाया आपने, फिर यहाँ पे क्या है? ये AB क्या है? ये फील्ड डिक्लेरेशन है। उसके बाद ये गेट क्या है? ये मेथड डिक्लेरेशन है। फिर यहाँ पे क्या है? इंट ऐड, ये भी मेथड डिक्लेरेशन है। तो आपने देखा मेथड डिक्लेयर कैसे करते हैं, फील्ड मेथड कैसे करते हैं, और फील्ड कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने एक क्लास बनाया। क्लास में हम लोग क्या किए? ये जो है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन हमने इसमें लिखा। फिर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए, तीसरा जो पॉइंट आपने सीखा आज, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का क्रिएशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम क्या कर रहे हैं? मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं obj.get, ये हमने क्या किया? एक्सेस किया, यानी गेट मेथड को एक्सेस किए। उसमें जो वेरिएबल, उसमें हमने 20 और 30 को यूज किया। फिर हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड को भी हमने एक्सेस किया। चूंकि एक ऐड यहाँ फंक्शन है, यहाँ देखें ऐड को भी हमने एक्सेस किया। चूंकि वो ऐड क्या था? रिटर्न टाइप था इंट, इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। चूंकि वैल्यू कहाँ से रिटर्न, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, यहाँ से आप देखें ये वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न होके कहाँ आए? यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप के लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें वैल्यू रिटर्न हो। फिर फाइनली हम क्या किए? इसको प्रिंट कर दिए। तो ओबीजे से क्या हुआ? ओबीजे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, उसके थ्रू हम क्या है? क्लास के जो मेथड को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेथड को यूज किया, हमने यहाँ पास कर दिया, तो मेथड यूज हो गया। उसी तरीके से अगर हम चाहें obj.a इक्वल टू 10, ये भी इस तरह का वेरिएबल का जो है मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। आपका अब आपकी जो अब जॉब है कि आप इसको प्रोग्राम करो, और हमें हर दिन आप हमको स्क्रीनशॉट भेजो, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कॉल करो कि सब प्रोग्राम हमारा रन हो गया। तो हमें भी समझ में आया कि आप लोग कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इससे नुकसान आप ही को होगा, ठीक है। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।